हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मनाहिल कहाँ हो बेटा? तुम घर छोड़ के क्यों चली गई? कोई परेशानी थी तो तुम मुझे बताती ना। जॉब मेरे साथ करने जा रही थी। आपके ख्याल में वो बहुत इज्जत वाला काम? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करने वाली थी मैं? मनाहिल, मैंने हमेशा तुम्हारा ही भला चाहा है और तुम मुझे ये सलाह दे रही हो? एक धोखेबाज आदमी से आप मेरा सौदा करने जा रही थी। ये सब कुछ जानते हुए भी उसकी पहली बीवी की कॉल मुझे भी आई थी। उसका सच जान चुकी थी मैं। लेकिन देखें, फिर से आप पे भरोसा कर बैठी थी। लगा था कि आप इस बार बचा लेंगी मुझे। मगर अफसोस, आपने वही किया जो आप हमेशा से करती आ रही। मनाहिल, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरे भाई की बेटी हो, मैंने तुम्हें पाला पोसा और तुम मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। काश पप्पू, काश आप मुझे अपनी औलाद की तरह पालते। मैंने हमेशा आपको माँ का दर्जा दिया। अपने तौर पे हमेशा आपका ख्याल रखा, आपकी खिदमत की और अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया। और किसी चीज का हिसाब नहीं मांगा, ये सोचते हुए कि माँ से हिसाब कौन मांगता। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? तुम्हारी मर्जी और खुशी से तय की थी ना ये शादी। खुशी? कौन सी खुशी पापा? सिर्फ अपनी जान छुड़ाने और खानदान वालों को दिखाने के लिए आपने ये शादी का फैसला किया। और देखिए, मैंने तो आपकी खुशी के लिए सब कुछ मान दिया। ना लड़का देखा, ना घर पाला, ना कोई फरमाइश की, ना कोई शर्त रखी। लेकिन आपने मेरी खिदमत, मेरी मोहब्बत और मेरे इज़हार का बहुत घटिया सिला दिया मुझे। अगर मैं अपने कानों से आपकी बातें नहीं सुनती ना, तो शायद कभी यकीन नहीं करती। खैर, अब इन बातों से कुछ हासिल नहीं है। मैं अपनी दोस्त के घर रह रही हूँ। अभी नरगिस आंटी के घर आई थी क्योंकि मुझे मालूम था कि आप लोग उन्हें तंग कर रहे होंगे। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं यहाँ रुकूंगी नहीं, वापस चली जाऊंगी। मनाहिल बेटा, देखो तुम नाराज मत हो, तुम मुझे अपना एड्रेस दो, तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। मेरे ख्याल में पप्पा, इस बात का वक्त खत्म हो चुका है। मैं अपने दोस्त के घर हूँ और बहुत जल्द एक हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी और फिर आपसे राब्ता जरूर करूंगी, क्योंकि अब मुझे अपना घर और बाकी प्रॉपर्टी सब चाहिए। फोन बंद कर दिया।
पहले ये शीबा के मामले से निपट लो, फिर दुकान का सौदा करता हूँ। रोड तो कहीं नहीं गए, और दुकान बेच के कुछ पैसे ज़ारा को दे दूंगा ताकि इसका मुंह भी बंद हो जाए। ये अच्छा, तो मंसूबे बन रहे हैं। मुझे तो पहले ही शक था कि बैंक में पेपर जमा नहीं करवाए तुमने, बल्कि कोई और चक्कर चल रहा है। नहीं ज़ारा, तुम गलत समझ रही हो। वो तुम्हारी नहीं, हमारी दुकान है, और अल्लाह ना करे हम तुम्हारी दुकान बेचने का मंसूबा बनाए। अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। दुकान तो गई हमारे हाथ से। किस दुकान की बात हो रही है? ज़ारा, तुम यहाँ? मेरे सवाल का जवाब दे। वो स्टेट एजेंसी वाला है ना, बदबख्त, उसे दी थी फाइल बेचने के लिए, तो वो उसने भेज दिया अब, और मुल्क से बाहर भाग गया, अब फाइल भी ले गया। कैसे? आपकी दुकान तो बिक नहीं सकती थी, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, आप ही ने कहा था। नहीं, दरअसल हमने कुछ खर्चा करके पेपर्स बनवा लिए थे। तो फिर तुमने मुझसे मेरी दुकान क्यों ली? उसी पैसों में से नया बिजनेस स्टार्ट कर लेते ना। अब बेटा, पहले उम्मीद नहीं थी ना, फिर हमें एक बंदा मिल गया, हमने थोड़े पैसे दिए और काम हो गया था। हनान, मैंने तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहा था, अगर तुमने मेरी मोहब्बत की कदर न की, मुझे इस्तेमाल किया, जब मुझसे सब कुछ हासिल कर लिया तो आगे बढ़ गए और किसी मालदार असामी की तलाश कर ली। हेलो रूमी, थैंक यू सो मच रूमी, मुझे टाइम पे इत्तला देने के लिए। तुम गई थी वहां? हाँ, गई थी ना, कैसे ना जाती। हनान ने मुझसे सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी रूमी, मुझसे लाखों का जेवर और कैश तो लिया, और धोखे से मेरी प्रॉपर्टी भी ले ली।